वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 1995 के बारे में बीजेपी ने जो साजिशें और कोशिशें की है और जिस तरह से जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डाली गई है उसके बारे में अहम गुजारिश और हिदायत और अपील है, जरूर समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट सम्मान एनजीओ सोसाइटी फॉर ऑल मुस्लिम माइनॉरिटीज अभिवृद्धि और न्याय। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, मोदी की जो सेंट्रल हुकूमत है 3.0 फिर एक मरतबा साजिश कोशिश और कर रही है कि 1995 वक्फ एक्ट को तरमीमात जारी किए जाए। तरमीम यानी अमेंडमेंट्स और चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। बड़े अफसोस की बात है कि जो वक्फ अराजी यतीम, गरीब, मिस्कीन, बेवा, यसीरों की मिल्कियत है, वैसी प्रॉपर्टी पर भी बीजेपी की हुकूमत फिर एक मरतबा गोदी मीडिया के जरिए जहर फैलाकर वक्फ एक्ट को और वक्फ के जमीनात को गलत बताते हुए इसको भी एक मजहबी तनावुल और सियासी हथकंडे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। आप जानते हैं कि कुछ स्टेट्स में आने वाले इलेक्शन में भी इसको पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है और मासूम से जो बिरादरान वतन है उनको ऐसे बताया गया है कि वक्फ एक्ट के जरिए किसी के गैरों के हक को छीनना, जमीनों को छीनना किया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप तमाम की इत्तला के लिए मेरी अपील और गुजारिश ये है, जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो 1995 वक्फ अमेंडमेंट बिल भेजी गई है, उस बिल के बारे में अब जेपीसी कमेटी का रोल क्या होगा, जेपीसी कमेटी का पावर कितना है, जेपीसी कमेटी का काम क्या है, ये तमाम चीजें मैं आपको बयान करने से पहले आप तमाम को बता दूं, जेपीसी कमेटी के अंदर 21 मेंबर लोकसभा के ऐलान किए गए हैं जिनके नाम आप तमाम जानते हैं, और 10 मेंबर राज्यसभा के होंगे, उनके नाम अभी ऐलान करना बाकी है। तो 21 मेंबर जो ऐलान किए गए उसमें खुसूसन तेलंगाना और आंध्रा के मैं नाम आपको बताऊंगा, इसलिए कि आप वो जो रेस्पेक्टेड एमपीज है, ऑनरेबल एमपीज है, उन तक जाकर आपके जो भी गुजारिशात है, अपील है, आप जिन जिन चीज़ों को आप ऑब्जेक्शंस रेज करना चाहते हैं, आप किस तरह से बिल के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बिल के बारे में आप जो जो ख्यालात रखते हैं, वो तमाम आप इन एमपीज के पास जाकर आप लोग रख सकते हैं। खुसूसन तेलंगाना में 2 एमपीज के नाम दिए गए हैं। एक जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद एमपी एआईएमआईएम पार्टी, डी के अरुणा साहिबा महबूब नगर के एमपी बीजेपी पार्टी, और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए लाउ श्री कृष्णा देवरायलू, ये नरसरावपेट के एमपी है टीडीपी पार्टी से, यानी एनडीए अलायंस के है। तो 21 मेंबर के कमेटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और 10 मेंबर राज्यसभा के भी ऐलान होने वाले हैं। इसके अंदर खुसूसन 21 मेंबर जो ऐलान किए गए उसमें पूरे 4 मुस्लिम एमपीस है, इमरान मसूद साहब, मोहम्मद जावेद साहब, मौलाना मोहिबुल्ला साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये 4 मुसलमान एमपी वो 21 मेंबर में है। देखना है कि 10 राज्यसभा एमपी में कौन कौन होंगे, उसके नाम अभी दिए जाने बाकी है। तो देखिए, जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये कोई नया नाम नहीं है। काफी सारे लोग जो एक्सपर्ट्स है इसको एक पॉलिटिकल फ्रंट ही कहते हैं, इसलिए कि इनके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं, ये लोग अभी इनका काम ये होगा जेपीसी कमेटी का कि ये ओपन आपके राय लेंगे, मशवरे लेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस के हो, एसोसिएशंस के हो, एक्सपर्ट्स के हो, कोई इंडिविजुअल्स के हो, ये तमाम के लोग राय मशवरे और जो भी ऑब्जेक्शंस है, रिकमेंडेशंस है, वो तमाम लेंगे। वो तमाम लेकर वो लोग एक ड्राफ्ट बनाकर वो पार्लियामेंट में पेश। गालिबन 10 जेपीसी कमिटीज अब तक हो चुके हैं, जिसके अंदर बोफोर स्कैंडल 1987 में पहली जेपीसी कमेटी डाली गई थी, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम, फिर उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी 2016 का, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ऐसे कई सारे जेपीसी बिल्स है, आप उस पर पढ़ सकते हैं। और जो एनआरसी के बारे में 2016 में जेपीसी डाली गई है वो होल्ड पर है। तो अब जेपीसी के बारे में मैं पूरी तरह से रद्द नहीं करूंगा, बुरी है या अच्छी है नहीं कह सकूंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि आप तमाम लोग जो इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस वाले हो, और जो कोई भी एक्सपर्ट्स हो लॉ के और जो भी प्रोफेशंस में होते हो, आप लोग अमानत के तौर पे जरूर अपने राय, मशवरे और ऑब्जेक्शंस, रिकमेंडेशंस इस कमेटी के मेंबरान को मेल के जरिए, लेटर्स के जरिए, इन पर्सन और जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, आप लोग जरूर वक्फ एक्ट 1995 के बारे में अपने ऑब्जेक्शंस आप लोग ये कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आप अपने ऑब्जेक्शंस
ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस और जो भी ख्यालात है पेश करेंगे, तो इसके बिल कल के दिन बनने के अंदर हमने क्या किया क्या नहीं किया वो तमाम हमारे सामने रहेगा। और खुसूसन ये बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ इस कमेटी को मुसलमान ही नहीं, अब जो मेजॉरिटी है इस अपने मुल्क के, वो लोग भी अपने ख्यालात राय और रखेंगे। यानी अगर हम बताएंगे कि इतने सारे लोग ने ख्यालात रखे हैं, तो जेपीसी वाले बोल सकते हैं कि इतने सारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी अपने ख्यालात वक्फ एक्ट 1995 पे दिए हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उम्मीद और कोशिश करिए, पॉजिटिव थिंक करिए कि जेपीसी को हर कोई अपनी राय और हर कोई अपने ऑब्जेक्शंस, लेटर्स, मेल्स जरूर भेजिएगा। तो जेपीसी आपके पास आएगी या कहां पे दफ्तर लगाएगी या क्या क्या ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स देगी, ये तमाम चीजें आप तमाम के सामने रखे जाएंगे। और जेपीसी कमेटी का कोई टाइम नहीं होता है। अब तक जितने भी जेपीसी डाले गए हैं वो एक एक साल, दो दो साल अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज किए हैं। बाज रिपोर्ट्स होल्ड कर दिए गए हैं, बाज रिकमेंडेशंस पूरे रद्द कर दिए गए हैं। ये डेमोक्रेसी में एक हिस्सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हिस्सा है कि जरूर आप लोगों को ऐसे जेपीसी कमिटीज के द्वारा पब्लिक ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस वगैरह लिए जाते हैं। तो ये जेपीसी कमेटी का कोई कोर्ट का पावर नहीं है, कोई हाउस से भी बड़ा पावर तो नहीं है, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस मायने रखते हैं। जब अगर बीजेपी सही ख्याल करेगी, सेंटर के लोगों के मशवरात और लोगों के ऑब्जेक्शंस लेंगे, तो जब इसके जेपीसी कमेटी का फायदा हो सकता है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9603278786। आप लोग जरूर इस पर मुझे व्हाट्सअप करके आप लोग जो भी इस जेपीसी कमेटी को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, 1995 वक्फ एक्ट अमेंडमेंट के बारे में जो सेंट्रल के तरफ से बिल लाई गई है, उसमें जो भी आप ख्यालात और जो भी रखना चाहते हैं, उसके ड्राफ्ट और उसके जो भी मवाद है, मशवरे है और आप जो सलाह लेना चाहते हैं, ज़रूर मेरे नंबर, व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके ज़रूर हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मुफीद है, जो कौम के हित में है, इंशाल्लाह वक्फ एक्ट को बचाते हुए, उसमें बिना चेंजेस करते हुए और मजीद पावरफुल बनाते हुए, पावर कम करने के बजाय जो बीजेपी की साजिश और कोशिश है उसको नाकाम करने में हम तमाम को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह इसमें हिस्सा लेना होगा। जज़ाकल्लाह। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख, सम्मान एनजीओ, सोसाइटी फॉर ऑल मुस्लिम माइनॉरिटीज ऑफ